नमस्ते, सत श्री अकाल, वकनम, आदाब एंड केम छो। 29 दिसंबर 2024 को हुआ एक ऐसा हादसा जिसने पूरी दुनिया को हैरान कर दिया। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ जेजू एयर फ्लाइट 2216 की, जो कि स्वर्णभूमि बैंकॉक से चलकर मॉन इंटरनेशनल एयरपोर्ट इन मॉन काउंटी, जो कि साउथ कोरिया में है, वहाँ पर जाने के लिए शेड्यूल थी। 8:54 पे इस एयरक्राफ्ट को लैंडिंग की परमिशन मिली एंड 8:57 पे जस्ट 3 मिनट के बाद एयर ट्रैफिक कंट्रोल से पायलट्स को एक बर्ड स्ट्राइक की सूचना दी गई। बर्ड स्ट्राइक मीन्स कि जब आपका प्लेन लैंड होने वाला होता है तो रास्ते में ऐसा कोई भी ऑब्स्टेकल्स, तो बर्ड्स आर ऑल्सो एन ऑब्स्टेकल फॉर द प्लेन। तो एक बर्ड स्ट्राइक, क्योंकि वो प्लेन को नुकसान पहुंचा सकती है, तो उसकी एक सूचना दी गई एंड जस्ट 1 मिनट के बाद पायलट ने मे डे, मे डे, ये वही दो वर्ड हैं जो एक इमरजेंसी के टाइम पर बोले जाते हैं। एविएशन इंडस्ट्री में कोई भी नहीं ये चाहता कि ये दो वर्ड्स कभी बोले जाएं। जी हाँ, और पायलट्स ने मे डे लगभग लैंडिंग से 1 मिनट पहले बोले। उसका कारण था क्योंकि जो सामने के लैंडिंग गियर थे, जो फ्रंट लैंडिंग गियर्स होते हैं, जो टायर्स होते हैं, वो डिप्लॉय नहीं हो पाए थे और उसके कारण अगेन पायलट को गो अराउंड करना पड़ा। गो अराउंड मीन्स कि आपका प्लेन जब लैंड हो रहा होता है, ड्यूरिंग द लैंडिंग कुछ भी ऐसा प्रॉब्लम आता है जिसके कारण प्लेन लैंड नहीं हो सकता, तो पायलट अगेन उस प्लेन को लैंड करने की बजाय हवा में ले जाता है, उसे कहते हैं गो अराउंड। नाउ लगभग 9 बजे के आसपास 2216 फ्लाइट नंबर, इसे लैंडिंग की दोबारा परमिशन मिली, बट दिस टाइम बिकॉज लैंडिंग गियर्स डिप्लॉय नहीं हो पा रहे थे तो प्लेन को लैंड करना था विदाउट लैंडिंग गियर्स। सो बेली पर प्लेन का आगे का पोर्शन होता है, उसी पर प्लेन को लैंड करना था। और हाँ, पायलट्स ने वो अटेम्प्ट किया, जो कि और कुछ उसमें इस सिचुएशन में और कुछ नहीं किया जा सकता था। तो ये करते हुए लगभग 2500 मीटर का रनवे जो था वो प्लेन चीरता हुआ लास्ट में बाउंड्री में जा टकराया, क्योंकि विदाउट एरोडायनेमिक्स एंड आपका जब तक प्रॉपर फंक्शनैलिटी काम नहीं कर रही, इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू स्टॉप अ प्लेन। बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसिस में ऐसा होता है कि आपका लैंडिंग गियर डिप्लॉय ना हो, और ये भी वही उनमें से ही एक केस था। प्लेन में लगभग 181 लोग थे, जिनमें से 179 पीपल की ऑन द स्पॉट डेथ हो गई, इंक्लूडिंग ऑल द क्रू मेंबर्स, जिसमें से सिर्फ 2 क्रू मेंबर्स जो थे वो बचे थे, जो कि प्लेन के सबसे पीछे वाले पार्ट में बैठे हुए थे। एंड लगभग सारा का सारा प्लेन डिस्ट्रॉय हो गया है उसी टाइम पर। इसके बाद जो जेजू एयरक्राफ्ट के सीईओ हैं, उन्होंने भी पब्लिकली एक अपोलॉजी दी, जिसके अंदर उन्होंने सभी विक्टिम्स को हेल्प करने के लिए बोला कि दे विल टेक केयर ऑफ देम, दे विल डू वट एवर दे कैन। इसी तरीके की एक अपोलॉजी दी। और हाँ, वन ऑफ द मोस्ट डेंजरस एक्सीडेंट इन एविएशन हिस्ट्री। सो दिस वाज, ये जेजू एयर की 19 साल के करियर में पहली बार ऐसा हुआ कि उनका एक एयरक्राफ्ट इस तरीके से क्रैश हुआ, और वो भी इतने सारे लोगों के साथ। और लास्ट में मैं आप सबको सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि प्लीज़ घबराइए मत। ऐसा सिर्फ कभी कभी बहुत ही रेयर सर्कमस्टांसिस में होता है। एयर ट्रैवल इज़ वन ऑफ द सेफेस्ट ट्रैवल। आपके ट्रैवल से पहले एंड ट्रैवल के बाद भी बहुत सारे चेक्स किए जाते हैं, एंड इस केस की अभी इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट होगी, एंड वट एवर विल बी द रिजल्ट्स वो पब्लिश होंगे। अभी कुछ नहीं कह सकते कि ये एक्सीडेंट क्यों हुआ। एंड लास्ट थिंग, हम I and you, we can pray for those who lost their lives in this accident. So yes, this was majorly all about Jeju Air Flight 2216 जो क्रैश हुई मॉन सिटी में। So yeah, thank you.